अष्टावक्र गीता अध्याय नंबर 2 राजा जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि। पहले अध्याय में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो समाधि की अवस्था थी उसका ज्ञान कराया था और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए साधना करके राजा जनक ने त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त किया। ऐसा हम पहले अध्याय में समझ पाए थे। अब इस दूसरे अध्याय में राजा जनक बता रहे हैं कि मुझे आत्मज्ञान क्या हुआ। जो आत्मज्ञान की अनुभूति है वो क्या होती है। तो सूत्र नंबर 1 पहले सूत्र में बता रहे हैं, अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृते परः एतावन्तं अहम कालम मोहेनैव विदं वित्तः। अब देखिए, जब इंसान को ज्ञान होता है तो उसने पहले जो गलतियां करी होती हैं उनके लिए उसे पश्चाताप होता है। रूहानियत के रास्ते पर जब भी कोई भाई बहन प्रभु कृपा से किसी महापुरुष के शरण में आता है और जब वो उस आत्मज्ञान की अवस्था को महसूस करता है तो उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि मेरा पहला समय जो है वो कितना बुरा बीता, मैंने अपना जीवन कितना बेकार बिताया, अपना कितना नुकसान किया मैंने। तो कह रहे हैं कि अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृति परः। राजा जनक कह रहे हैं मेरी आत्मा प्रकृति से, माया से परे हो गई है। मैं त्रिगुणातीत अवस्था को महसूस कर रहा हूं और वो जो त्रिगुणातीत अवस्था है वो निरंजन है। निरंजन मतलब जहां पर कोई दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है? काम क्रोध लोभ में अहंकार नहीं है, वहां मन भी नहीं है, वहां इंद्रियां भी नहीं है, वहां बुद्धि भी नहीं है। बोधो अहम, ये बात अनुभव के बिना समझ नहीं आ सकती, लफ्जों के द्वारा इसको समझना असंभव है। प्रकृति परः, तो प्रकृति का 3 गुणों में प्रकृति है, तो मैं 3 गुणों से परे अपने आप को महसूस कर रहा हूं। एतावंतम अहम कालम, अब कह रहे हैं कि मैंने इतने समय तक, क्योंकि राजा जनक की उम्र तो काफी थी, तो कह रहे हैं मैंने इतने समय तक मोहे नैव विडंबितः, इस संसार में मोह के कारण से अपने मनुष्य शरीर को, शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों को, इस भौतिक संसार को, मुझे अपने शरीर से कितना प्यार था, शरीर से जुड़े हुए रिश्तों से कितना प्यार था, परिवार से, धन दौलत से, वैभव से, मान सम्मान से, मैं कितना उन चीजों में आसक्त था। ये अनुभूति भी है आत्मज्ञान की और एक तरह से पश्चाताप भी है अपने अज्ञानी जीवन का, कि मैंने कितनी अज्ञानता में अपना जो पहले का जीवन है, पीछे जीवन जो था, कितनी अज्ञानता में मैंने उसे बिताया। बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि मेरे गुरु अष्टावक्र जी की कृपा से, उनकी तवज्जो से, उनके रहम करम से मैं स्वयं को
प्रकृति से परे। अब प्रकृति से परे, 3 लोकों से परे, 3 शरीरों से परे, पिंडी, अंडी और ब्रह्मंडी शरीर, 3 मनों से परे, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन। इन तीनों से परे होकर के अब मैं प्रभ्रम के देश में, मेरी आत्मा स्वरूप में स्थित है। मैं इस अनुभव को महसूस कर रहा हूं। दूसरे में कह रहे हैं, यथा प्रकाशयामि एको देहम एनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। अब कह रहे हैं कि यथा प्रकाशयामि एको देहम एनम। अब आत्मा जब प्रब्रह्म के देश में जाती है तो उसका अपना प्रकाश कई सूर्यों का बराबर होता है। जब आत्मा अपने प्रकाश रूप को देखती है तो आत्मा तो शरीर में ही है, तो सारा शरीर ही प्रकाशमान हो जाता है। गुरबाणी में भी आता है कि 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वां अमृत चुएजे। कि 10वां दरवाजा, 10वें दरवाजे को कहते हैं एक शरीर में हमारा आज्ञा चक्र है, और दूसरा हमारा सहस्त्रार में, त्रिकुटी में, 3 लोकों के अंत में 10वां दरवाजा। तो आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त होकर के राजा जनक कह रहे हैं कि मैं अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हूं इस शरीर में, और कह रहे हैं जिस प्रकाश से मेरा यह शरीर प्रकाशित है वही प्रकाश जो है परमात्मा का समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा है। दुनिया में हम देखते हैं बाहर का सूर्य है तो दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसे हमारे अंतर में भी एक सूर्य है जो समस्त अंदर के ब्रह्मांडों को प्रकाश देता है। तो कह रहे हैं कि अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। अब कह रहे हैं कि मैं स्वयं को समस्त ब्रह्मांड में महसूस कर रहा हूं। इसके लिए एक कहावत आती है कि हमारी आत्मा जब फैलो तो इतनी फैल जाओ कि सारा संसार तुम में न समा सके, और सिमटो तो इतने सिमट जाओ कि अपने शरीर से भी भाग जाओ। आत्मा की जो फैलावट है, जब हम बाहर की दुनिया में देखते हैं तो समस्त ब्रह्मांड में जाने की इच्छा होती है बाहर के, और ऐसे ही जब हम आंतरिक जगत में जाते हैं तो सिमटते सिमटते पिंड से अंड, अंड से ब्रह्म, ब्रह्म से प्रब्रह्म और प्रब्रह्म से सक्षम। तो कह रहे हैं अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये समस्त ब्रह्मांड, मैं समस्त ब्रह्मांडों में छाया हूं। क्यों? कि मैं स्वयं को उस प्रभु का अंश, प्रभु के रूप में देख रहा हूं। मन खुदाएं, मैं खुदा हूं। तो स्वयं को प्रभु के उस अंश में देख करके और प्रभु में स्थित होकर देख करके कह रहे हैं अतो मम जगत सर्वम, कि मैं इस समस्त ब्रह्मांड में छाया हुआ हूं, अथवा न च किंचन। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि मैंने अपने आप को समेट लिया है और मैं जाकर के प्रभु में लीन हो गया। मैं समस्त ब्रह्मांडों से मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो इसका आंतरिक मतलब क्या है कि परमात्मा की वो शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांडों में समाई हुई है, और वो परमात्मा की शक्ति जो है वो सचखंड में, और सचखंड में वो इजहार में शब्द और प्रकाश के रूप में। और महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा की एक और शक्ति है जो शब्द और प्रकाश से भी परे, जो अनामी देश कहते हैं जिसको।
तो ये आत्मा के उस अनुभव को बता रहे हैं कि मैंने ऐसा अनुभव किया। अब आगे कह रहे हैं कि सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित कौशलाता एव परमात्मा विलोक्यते। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। इसको संत मत में कहते हैं जीते जी मरना। जीते जी अपनी आत्मा को त्याग करके, अपने आत्मा को शरीर से निकाल करके और प्रभु की दुनिया में जाना। हमारे 3 शरीर हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, उसके बाद परब्रह्म का देश है। तो कह रहे हैं सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य, कि शरीर के रहते हुए मेरी आत्मा ने इस समस्त संसार को त्याग दिया। मया अधुना, इसी समय, मतलब मैंने अपनी चेतन सत्ता शरीर से निकाल करके, पिंड से निकाल के, अंड और ब्रह्म से निकाल के परब्रह्म में पहुंच गया। और कुतश्चित कौशलाता एव, और ये जो मैंने किया ये थोड़े से क्षणिक से प्रयास से मैंने कर लिया। परमात्मा विलोक्यते, और मैं परमात्मा को साक्षात देख रहा हूं। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा सब स्वरूप है। तो जो भी भाई बहन भजन सिमरन करते हैं सबको इस चीज की अनुभूति होती है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारी आत्मा सिमटती है, और आत्मा सिमटती है, अंदर में हमें सब सुनाई देता है, अंदर हमें प्रकाश दिखाई देता है। और अपने सदगुरु की कृपा से जो हमें दीक्षा मिलती है, नामदान मिलता है, जैसे 5 नाम का सिमरन का संत मत में ज्यादा प्रावधान है, तो 5 नाम के सिमरन से कोई समर्थ सदगुरु जब हमें नामदान देता है और हम अपने सदगुरु पर विश्वास करते हैं, उनके बताए हुए तरीके से रोज भजन सिमरन करते हैं, तो जब रोज भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा सिमटती है। अब ये प्रोसेस जन्म जन्मांतरों का, अगर हमने पिछले जन्म में भजन सिमरन किया हुआ है तो इस जन्म में हमारी आत्मा जल्दी सिमट जाएगी। अगर पहले की कमाई नहीं है तो इस जन्म में सालों साल लगते हैं। रोज भजन सिमरन करेंगे तो धीरे 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 हमारी आत्मा अंदर की तरफ बढ़ेगी। अब ये प्रभु कृपा पर, हमारे गुरु की रहमत पर, हमारे प्रयासों पर, हमारे अंतःकरण के स्वच्छता पर यह डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी तैयारी करते हैं, कितनी जल्दी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर राजा जनक स्वयं को अपने शरीर से अलग देख रहे हैं। सशरीरम, जिंदा है, मरे नहीं। सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना, इस समय में मैं महसूस कर रहा हूं कि मैंने शरीर त्याग दिया है। कुतश्चित कौशलाता एव, और ये काम जो है अब मेरे थोड़े से प्रयास से हो गया। अब ये बात समझने वाली है। राजा जनक पहले से सद्गुणी थे, एक योगी थे, एक धर्मनिष्ठ इंसान थे, उनकी आत्मा पहले से पवित्र थी। तो अष्टावक्र जी के थोड़े से प्रयासों से उनकी आत्मा इस अवस्था में आ गई। अगर कोई इंसान इतना शुद्ध नहीं है, इतना पवित्र नहीं है, तो उसे ज्यादा समय लगेगा। हम देखते हैं महापुरुषों में जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, उनके शिष्य होते हैं,
कोई शिष्य नामदान लेने के बाद 10 साल 20 साल में भी उसका शब्द प्रकट नहीं होता। कोई शिष्य उसका साल भर में शब्द प्रकट हो गया, कोई शिष्य उसका 6 महीने में शब्द प्रकट हो गया, और कोई कोई शिष्य ऐसे भाग्यवान होते हैं कि जब गुरु नामदान देता है तो थोड़े समय में उनकी अवस्था बदल जाती है। हमारे संत मत में आता है कि आगरा में स्वामी सिद्ध सिंह जी महाराज थे, एक सच्चे सदगुरु थे। उनके शिष्य बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक बड़े पवित्र और एक बड़े धर्मनिष्ठ पूर्व जन्म के बड़ी पवित्र आत्मा थी। जब वो बाबा जयमल सिंह जी महाराज हुजूर महाराज स्वामी सुखदयाल सिंह जी महाराज के पास गए, नामदान की इच्छा हुई। स्वामी जी महाराज जी ने बाबा जयमल सिंह महाराज जी को कहा, अच्छा ठीक है बैठो। उन्हें ध्यान पर बिठाया, ध्यान पर बिठा के उनको अपनी तवज्जो दी, नामदान दिया और एक कोठरी पे बिठा दिया उनको। कहते हैं बाबा जयमल सिंह महाराज जी की समाधि 72 घंटे की लग गई थी। और 72 घंटे की समाधि के बाद जब स्वामी जी महाराज जी ने उनकी आत्मा को नीचे उतारा तो पूछा, हाँ भाई कैसा अनुभव रहा? तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं कि हे हजूर, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे मालिक, आपके रहमो करम से मैंने पिंड, अंड और ब्रह्म को लांघकर प्रभ्रम में अपने आत्मा के स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को देखा है। ये आपका रहम है। तो जैसे बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक बहुत पवित्र आत्मा थे और उनको थोड़े समय में अनुभव हो गया, ऐसे ही राजा जनक जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी ने जब उनको ज्ञान दिया तो थोड़े समय में ही उनको ये ज्ञान की अनुभूति हुई। कुतचिता कौशलाता एवं, प्रयास थोड़ा किया लेकिन तवज्जो किसकी थी? अष्टावक्र जी की। यक निगाहे जहां फजायस बस वबस दरकारे मां। एक सच्चे सदगुरु की जब नजर पड़ती है तो उसकी नजर से अगर वो चाहे तो शिष्य को पिंड अंड और भ्रम से उठाकर प्रभ्रम के देश में स्थापित कर सकते हैं। ये ताकत उनमें होती है। और परमात्मा बिलो कहते, अब प्रभ्रम में जाकर के जब हम अपने आत्म स्वरूप में आते हैं तो वहां से परमात्मा स्वरूप दिखाई देता है। तो परमात्मा में पहले परमात्मा को देखना और फिर परमात्मा में लीन हो जाना, तो ये प्रभ्रम की अवस्था है कि परमात्मा को मैं देख रहा हूं, परमात्मा में मैं विलीन हो गया हूं, ये नहीं कहा। ये प्रभ्रम की अवस्था है कि जिस प्रभ्रम की अवस्था में राजा जनक महसूस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं प्रभ्रम की अवस्था में अब स्थित हो गया हूं। अब चौथा सूत्र है, यथा न तोयतो भिन्न तरंगा फेन बुदबुदा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। अब कह रहे हैं कि यथा न तोयतो, तोयतो का मतलब होता है पानी। कह रहे हैं कि जैसे पानी तरंगों से, फेन से और बुदबुदे से अलग नहीं है। पानी होता है, उस पानी में फेन भी पैदा होता है, बुदबुदे भी पैदा होते हैं और तरंगे भी पैदा होती हैं। उनका रूप अलग अलग है। एक पानी है, पानी ही जो है वो फेन रूप में दिखाई दे रहा है, पानी ही जो है वो बुदबुदे के रूप में दिखाई दे रहा है, पानी ही है वो उछल रहा था तरंगों के रूप में दिखाई दे रहा है।
तो कह रहे हैं जैसे ये जल तरंगों के रूप में दिखाई दे रहा, उनका रूप बदल जाता है, फेन के रूप में भी दिखाई दे रहा, उसका रूप बदल जाता है, और बुदबुदे के रूप में दिखाई दे रहा, उसका रूप बदल जाता है। तो कह रहे हैं आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गता। तो कह रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड जो है, इस समस्त ब्रह्मांड में आत्मा विद्यमान है। भले ही ये संसार जो है वो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, इस संसार में चीजें अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं, और ये संसार जो है वो उत्पन्न होता है आत्म शक्ति से। आत्मा और माया की शक्ति से इस संसार में चीजें उत्पन्न होती हैं और वापस उस आत्म तत्व में विलीन हो जाती है। अब कोई भी चीज है, किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, तो आत्म शक्ति और 5 भूत, प्रकृति, माया, उसके द्वारा जीव बनता है। कुछ दिनों तक वो अपने उस रूप में रहता है और उसके बाद में दोबारा खत्म हो जाता है। आत्मा फिर अपने वापस में आ जाती है। ये तो इसका साधारण मतलब हुआ कि आत्मा विभिन्न शरीरों में जन्म लेती है और उसके बाद वो शरीर मर जाते हैं, आत्मा फिर अपने स्रोत में चली जाती है। अब इसकी 2 अवस्थाएं। एक अवस्था है जब हम कर्मों के विधान में होते हैं, तो कर्मों के विधान में हमारी आत्मा को बार 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 जन्म लेना पड़ता है, जब तक कर्मों के विधान का नाश नहीं हो। और दूसरा है कि आत्मा शरीर में आती है, शरीर त्यागती है और वापस प्रभु के उस धाम में लीन हो जाती है। तो महापुरुषों की आत्माएं होती है कि महापुरुष आते हैं तो प्रभु से कमीशन लेके आते हैं, संसार में काम करते हैं, उनके कोई कर्म नहीं बनते और वो वापस जाकर करके प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो कह रहे हैं आत्मनो न तथा भिन्नम, कि जितने मर्जी बाहरी रूप है, 84 लाख योनियां हैं, बाहर से देखने में अलग होते हैं, लेकिन सब में वो आत्मा ही विद्यमान है। जैसे पहले बताया था कि चाहे तरंगे हो, चाहे फेन हो, चाहे बुदबुदा हो, और चाहे आजकल हम बर्फ जमाते हैं तो बर्फ है क्या, वो असल में पानी है। तो कह रहे हैं इसी तरह से समस्त ब्रह्मांड में जो भी सृष्टि है उसमें हमें अनेक रूपता मिलती है, लेकिन उन सबकी जो वास्तविकता है वो क्या है, वो है आत्मा। आत्मा सब में एक रूप है, बाहरी आवरण भिन्न है, लेकिन आत्मा जो है वो सब में एक रूपता में। आत्मा में कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं। अब अगली बात जो कह रहे हैं, तंतु मात्रो भवेत एव पटो यद्वत विचारतः आत्म तन्मात्रम एव इदम तद्वत विश्वम विचारितम। अब कह रहे हैं कि तंतु मात्रो भवेत एव पटो। जब हम वस्त्र बनाते हैं तो वस्त्र बनाते समय ताना बाना, धागे 2 तरह से चलते हैं, एक ताना और एक बाना। तो ताने बाने चलते रहते हैं और कपड़ा बन जाता है। अब हजारों लाखों ताने बानों से एक कपड़े का टुकड़ा बना। यद्वत विचारतः, जिस तरह से कपड़ा बनता है और उसमें अनगिनत ताने और बाने, अनगिनत धागों के टुकड़े उसमें शामिल होते हैं उस कपड़े के टुकड़े में। तो कह रहे हैं आत्म तन मात्रम एव इदम तद्वत विश्वम। कह रहे हैं समस्त ब्रह्मांड जो है करोड़ों अरबों खरबों खरबों आत्माओं से ये समस्त ब्रह्मांड बने, इतने ग्रह बने,
आज हम देखें इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर इस संसार की रचना में कितने अनंत 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 आत्मतंत्र, जैसे वहां धागे का टुकड़ा का, या आत्मतंत्र मतलब आत्माएं, अनगिनत आत्माएं इस संसार की सृष्टि रचनाओं में शामिल है। आज के डेट में कह रहे करीब 8 अरब तो मनुष्य हैं। अब 84 लाख योनियों में अरबों खरबों 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 पता नहीं कितनी आत्माएं, इसका गिना जाना शायद संभव भी नहीं। तो इतनी अनंत आत्माओं को लेकर के भगवान ने प्रकृति, 5 भूत, इनको लेकर के ये समस्त संसार इसकी रचना करी। विचारितम, तो कह रहे हैं कि ये संसार जो है इस बात को एक आत्मज्ञानी विचार करता है। तो क्या विचार करता है कि अगर संसार में आत्माओं को विड्रा कर दिया जाए तो समस्त संसार विलीन हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, ये संसार अदृश्य लुप्त हो जाएगा। जैसे कपड़े में से उनके धागों को निकाल दिया जाए, धागों से तो कपड़े बने, तो कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कह रहे इस संसार में से अगर प्रभु की जो चेतन सत्ता है, प्रभु की जो आत्मा है, अगर उनको विड्रॉ कर लिया जाए तो ये संसार जो है अस्तित्वहीन हो जाएगा, ये संसार लुप्त हो जाएगा। बिना प्रभु की शक्ति के इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ? हम जो इंसान, ये हम इंसानों के लिए एक सीख है। हम शरीर में रहते हैं, हमें कितना मान है कि हमारा बड़ा सुंदर शरीर है, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े ज्ञानवान हैं, हम बड़े प्रतिभावान हैं, हमारे पास बहुत बड़ा मकान है, बड़ी प्रसिद्धि है, और पता नहीं सारा जीवन भर जो है हम इस संसार को लपेटने में, समेटने में, सुधारने में लगे रहते हैं। और सारी जिंदगी भर जो हम सुधारते हैं, चाहे तन को हो, मन को हो, संसार को हो, तो अंत में हम क्या देखते हैं? एक दिन आता है हमारे इस पंच भौतिक शरीर में से आत्मा निकल जाती है। अब जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर बेकार हो जाता है, डेड हो जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। थोड़ी देर के बाद अंदर में जो खून है या बाकी चीजें हैं वो सड़नी पैदा हो जाती हैं, उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो जो ज्ञानी इंसान है वो जीते जी इस बात को जानने की कोशिश करता है। देखिए पशु जो हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो तो इस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो मनुष्य हैं, और मनुष्यों में भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो सत्वगुणी है या रजोगुणी है, तो उनको ये विचार करना चाहिए। विचारितम, राजा जनक ये कह रहे विचार करो, विचार करना चाहिए। क्या? कि ये जो संसार है ये प्रभु की कृपा से, प्रभु की आत्माओं से जिंदा है, चलायमान है, प्रभु के चेतन सत्ता से सब कुछ हो रहा है। और अगर हम जिंदगी दुनिया में देखें तो हम लोग प्रभु की इस चेतन सत्ता के विचार करने के अलावा सब कुछ करते हैं। मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, कर्मों का, लेने का, देने का सारा विचार करते हैं। लेकिन इस बात का विचार कि मैं आत्मा हूं,
इस शरीर में विराजमान हूं, इस शरीर मेरे रहने की जगह नहीं, मुझे एक दिन शरीर छोड़ना होगा। मैं कहाँ जाऊंगी इस बात का विचार कोई नहीं करता। जो विचार करता है उसे ज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ पर अब राजा जनक जो है एक ज्ञानी की अवस्था में आ गए, सच्चे महात्मा की अवस्था में आ गए। और यही ज्ञान जो हमारे सदगुरु हैं वो हमें देते हैं और हमें बताते हैं कि देखो भाई, ये शरीर हमें एक मौका दिया गया। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तरीके, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग बज केवल नाम। तो इस तरह से इस सूत्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इस सब्जेक्ट पर विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? क्या मैं इंद्रियां हूँ? नहीं, मैं एक शुद्ध और चेतन आत्मा हूँ जो प्रभु का अंश है, और एक दिन मुझे शरीर को छोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं और आगे का जो इसका सिलसिला है ये हम अगले सत्संग में लेंगे। जय महाराज जी।